हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी। चलिए हम बात करते हैं ऐसे 5 ट्रिक्स के बारे में, 5 ऐसे मेथड के बारे में जो आपके किसी भी एग्जाम्स में आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है और आप जल्द से जल्द किसी भी क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली किसी भी एग्जाम्स में आपको इन चीज़ों पे विशेष कर ध्यान देना होता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितने कम समय में कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उन 5 ट्रिक्स के बारे में। तो पहली ट्रिक्स है हमारी वे संख्याएं जिसके अंत में 5 आता हो, यानी एंडिंग ऑफ 5, एंडिंग ऑफ 5, यानी कहने का मतलब ये कि वे संख्याएं जिसके अंत में 5 आता हो। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं 65 का अगर मुझे स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो देखिए इसके अंत में 5 आया है ना, तो इसका तरीका होता है 5 का स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, 6 ये संख्या दिख रही है, इस संख्या के आगे वाली संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? 5 के स्क्वायर को हमने 25 लिख दिया और 6 के आगे वाली संख्या को हमने यहाँ पे लिख दिया और आपस में इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42 और ये 25 यहाँ पे उतर जाएगा। तो इस तरह हमारा वे संख्याएं जिसके अंत में 5 आएगा उनका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं 85 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे आपका क्या है 8 है, 8 के आगे कौन सी संख्या आएगी 9 आएगी, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 9 का कितना हो जाएगा 72 एंड 25 आपने यहाँ पे उतार लिया। तो ये आपके वे ट्रिक्स है जिसके अंत में क्या आएगा 5 आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में कि दूसरा वो कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट वो है कि वे नंबर जो 100 के करीब होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे नंबर नियर ऑफ 100, यानी वे नंबर जो 100 के करीब हो। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा A104 एंड 106, इसका आपस में आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है 4 और यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है 6, ठीक है ना। तो चाहे 106 का 4 में जोड़ेंगे तब भी 110 होगा और 104 को 6 में जोड़ेंगे तब भी आपका 110 ही होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 110 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्याएं 4 और 6 लिखी हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यही आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 11024। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे 104 और 106 लिखा हुआ है, देखिए ये 100 के कितने करीब है। देखिए 100 से ये 4 है, 4 लिख दिया, यहाँ 106 है मैंने 6 लिख दिया। अब 106 को 4 में जोड़ दीजिए या 104 को 6 में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जोड़ लेंगे तो 110 हो जाएगा और 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 124 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि 108 एंड 106 एंड 108, 106 एंड 108 का मल्टीप्लाई। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि चाहे 108 का 6 में जोड़िए या 106 को 8 में जोड़िए, दोनों कंडीशन में आपको कितना आएगा 114 ही आएगा और 8 का 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 48। तो ये हो गया 114 और 48। ये आपकी वे संख्याएं जो 100 के करीब होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हो। अब हम आते हैं तीसरे ट्रिक्स के बारे में। जो ट्रिक्स है आपका कि यदि किसी संख्या में 11 का मल्टीपल आए, यानी कोई संख्या ऐसी हो जिसमें आपका 11 से गुणा किया जा रहा हो, यानी मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है ना। इनका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है 4 2 इंटू 11, 4 2 इंटू 11, तो कैसे करते हैं देखिए,
इस नंबर को मैंने एज इट इज यहाँ पे उतार लिया, 2 हो गया, ठीक है। लास्ट वाले नंबर को एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार दिया और बीच में दोनों संख्याओं का सम करके लिख देंगे। 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये आपकी मल्टीप्लाई आपका बनके तैयार हो गया। ये चाहे 2 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, कोई भी संख्या हो, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं एक बार 3 संख्या का भी मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहा हूं, तो देख लीजिए। लिखा हुआ है आपका 5 4 3 2 इंटू 11। मैंने भी आपको बताया कि आप क्या करोगे, अंतिम वाली संख्या को एज इट इज उतार दोगे, ठीक है ना। फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और अंतिम वाली संख्या को एज इट इज आपको उतार देना है। यानी बीच वाली संख्याओं को सम करना है और अंतिम वाली संख्याओं को एज इट इज उतार देना है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन बाई 11 आपका तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर ट्रिक के बारे में, जो आपका नियर अबाउट जैसे जो 10 के पावर में आता हो। जो चौथा ट्रिक है आपका, वे संख्याएं जो आपके 10 के पावर में आती हैं, ठीक है ना। तो 10 के पावर में अगर मैं बात कर लूं तो जैसे अभी 10 के पावर, 10 पावर, ठीक है ना। तो 10 के पावर में अगर मैं क्वेश्चन बात करूं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना, 106 एंड 108 का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए 106 एंड 108 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी आपको क्या करना होगा, यहाँ 6 का 6 उतार देंगे, यहाँ पे 8 का 8 उतार देंगे और यहाँ पे देखिए 106 का 8 में गुणा किया, जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। 108 को 6 में करेंगे तब भी 114 होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 114 एंड 48। तो यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लिख लीजिए 1010 एंड 112, 110 110 गुणे 112। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे के बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है बाई ट्रिक, ठीक है। अब हम अंतिम ट्रिक्स के बारे में पहुंचते हैं, जिसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है 5 आता है। यानी कोई ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करने पे उसमें 5 आए। 5th नंबर ट्रिक है आपकी मल्टीप्लिकेशन बाई 5, मल्टीप्लिकेशन बाई 5। अब मैं बात कर लूँ एक संख्या 24 64, इसको 5 से गुणा करना है। आप कर लेते होगे, आसानी से कर लेते होगे, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका ऐसा है जिससे आप बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हो। इस संख्या को आपको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से जब भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 एंड 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 1232 आ गया ना भाग देने पे, और एक 0 आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा 2464 का 5 में गुणा करने पे 12320 आपका आ जाएगा। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, लिख लीजिए 42684। इसको सॉल्व करके आप बताइएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे कि कितना आ रहा है। 42684 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने बोला 42684 इंटू 5। सबसे पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 हो गया ना। यानी कितना आ गया 21 34 2, और इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा बन के आंसर तैयार हो जाएगा। कि किसी भी संख्या में यदि 5 से गुणा करना है तो आपको सिंपल 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी संख्या आ रही है उसमें एक 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे आपको ये मेथड तो आप लाइक करिएगा। कोई डाउट्स होगा, कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले मेथड के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।